हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वन ओनली फार्मेसी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। मतलब ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट्स के लिए हम कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं वो देखेंगे। दोस्तों, ये है हमारी फार्मेकोलॉजी क्लासिफिकेशन की सीरीज़ का नया टॉपिक जो कि है ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिकॉज इससे कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी आईजीई एंटीबॉडी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। दोस्तों, एक क्वेश्चन ओमालिज्म का आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर जीपैट और नाइपर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है अस्थमा से। हम डिटेल में देखेंगे अस्थमा क्या होता है, ये ड्रग्स एक्ट कैसे करते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे थेरेटिकल क्लास में। बट मैं ये सिर्फ हमारी क्लासिफिकेशन की सीरीज है बिकॉज यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मतलब क्लास का नाम दिया रहता है, कभी कभी एग्जाम्पल दिया रहता है कि वो पूछते हैं कि कौन सा क्लास का ड्रग्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे ड्रग्स 5 क्लास में डिवाइड गए हैं। सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर्स, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटी आईजीई एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी ही है। ओके, सबसे पहले देखते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, मतलब ब्रोंकोस को डायलेट करते हैं। सबसे पहले बीटा टू सिंपेथोमाइमेटिक्स, उसमें हमारे सब बीटा टू मतलब वो लास्ट में और ओल आता है वो आएंगे। साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, बाउम्ब्यूटेरॉल, साल्मेटेरॉल और फॉर्मेटेरॉल। ओके, ये है हमारे बीटा टू सिंपेथोमाइमेटिक्स, मतलब डायलेशन बढ़ाते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स। सेकेंड मिथाइलजेंथिस, इसके लास्ट में सबके फाइलिन आएगा, थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, कोलिन थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन एंड डोक्सोफाइलिन, ये है हमारे मिथाइलजेंथिस। और लास्ट वन एंटी कोलिनर्जिक्स, मतलब कोलिन सिस्टम को इनिबिट करता है। सो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। दोस्त, ये हो गए ब्रोंकोडायलेटर्स का। फिर से देखिए बीटा टू सिंपेथोमाइमेटिक्स, मिथाइलजेंथिस और एंटी कोलिनर्जिक्स। बीटा टू में कौन कौन से ड्रग्स है हमारे? साल्ब्यूटामॉल है, टर्ब्यूटालिन, बाम्ब्यूटेरॉल, साल्मेटेरॉल और फॉर्मेटेरॉल। मिथाइलजेंथिस में थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, कोलिन थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन और डोक्सोफाइलिन। और सेकंड कैटेगरी एंटीकोलिनर्जिक्स, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम। लास्ट में देखिए ट्रोपियम ट्रोपियम आता है। सो एंटीकोलिनर्जिक्स से ये हो गया हमारा ब्रोंकोडायलेटर्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। सेकंड कैटेगरी लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। इसके लास्ट में देखिए लुकास्ट, लुकास्ट लुकास्ट मतलब लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट। लास्ट में क्या है? ए एस टी लुकास्ट, ए एस टी मतलब एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ए एस टी मतलब, और लुका मतलब लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट। लुकास्ट शब्द में वर्ड्स में ही है आपका लुक मतलब लुक लिकोट्राइन, ए एस टी मतलब एंटागोनिस्ट। ओके, तो उसमें हमारे दो ड्रग्स है, मोन्टेलुकास्ट और ज़ेफिरलुकास्ट। ओके, ये हो गया आपका लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट का मोन्टेलुकास्ट और ज़ेफिरलुकास्ट। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स में हमारे दो ड्रग्स हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफेन। ओके, याद रखिए सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफेन, ये है हमारे दो ड्रग्स मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, मतलब मास्ट सेल को स्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, उसमें हमारे दो है, सिस्टेमिक और इनहेलेशनल। सिस्टेमिक में हमारे कौन कौन से हैं? हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलन और अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम मेनली सिस्टेमिक रूट से लेते हैं। और इनहेलेशनल मतलब आपको पता है वो पंप रहता है अस्थमा का पंप, उसमें कौन कौन से ड्रग्स रहते हैं? बेक्लोमेथासन डाइप्रोपियोनेट, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकाजोन प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड और साइक्लोसोनाइड। ओके, ये हो गए हमारे इनहेलेशनल ड्रग्स, बेक्लोमेथासन डाइप्रोपियोनेट, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकाजोन प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड और साइक्लोसोनाइड, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। और सिस्टेमिक में क्या है हमारे? हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलन और अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और एंटी आईजीई एंटीबॉडी, उसमें हमारा आता है ओमालिजुमाब। ये याद रखिए, बहुत सारे एंटीबॉडीज है, अलग अलग डिसीज में यूज़ करते हैं। रितुक्सिमाब हो गए। इस ड्रग के लास्ट में देखिए क्या है? MAB माप, मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कौन सी है? ओमालिजुमाब। ओम नाम का कोई जो लड़का है उसको ब्रोंकियल अस्थमा है, मतलब छोटा बच्चा है ओम, ओम को क्या हुआ है? अस्थमा।
सो हम उसको कौन सी एंटीबॉडी देती है, IgE ओमालिजुमाब। सो ये हो गया हमारा आज का क्लासिफिकेशन। चलो फिर से देखते हैं क्विक फास्ट में। लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट, मोंटेलुकास्ट, ज़ेफिरलुकास्ट, मास्ट सील स्टेबलाइजर्स, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफेन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सिस्टेमिक, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, अदर ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, इनहेलेशनल, बेक्लोमेथासोन डाइप्रोप्यूनेट, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकाजोन प्रोप्यूनेट, फ्लूनिसोलाइट एंड साइक्लोसोनाइड, और it's very important anti-AGE antibody omalizumab, and bronchodilators, beta 2 sympathomimetics, salbutamol, terbutaline, bombuterol, salmeterol और formoterol. Methylxanthines ends with phylline, theophylline, aminophylline, choline theophylinate, hydroxyethyl theophylline and doxophylline, and it's important anticholinergics, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने क्या देखा था, ब्रोंकियल अस्थमा का क्लासिफिकेशन, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड डिसऑर्डर से। सो दोस्तों इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है, अगर आपने वीडियो फास्ट में देखा रिवीजन के टाइम तो भी वेरी हेल्पफुल होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।